हेलो दोस्तों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपके आरआरबी जेईई जूनियर इंजीनियर के मैथ्स डाउट सीरीज में। दोस्तों यहाँ पे हम जितनी भी जो हमारे 2019 में जितनी भी एएलपी सॉरी जो जेईई जो एग्ज़ाम है आपका जूनियर इंजीनियर जिसमें जो भी शिफ्ट हुई थी दोस्तों, उसमें जितने मैथ्स के डाउट थे उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। ट्रिकी सॉल्यूशन प्लस उसमें कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाते चल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। 10 से 12 क्वेश्चंस के माध्यम से हम कम से कम 10 से 15-20 नए कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं रोज डेली दोस्तों। ये आपको जो वीडियो है मेरी रोज अवेलेबल होती है। और यहाँ पे दोस्तों इसके साथ में आपके लिए रेलवे एएलपी जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोस्तों हुआ था अभी हमारा 2019-20 में, उसके भी दोस्तों मैथ्स के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट रेलवे एनटीपीसी जो हमारा एग्जाम होने वाला है आगे उसको लेकर है दोस्तों। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, एएलपी चाहे हुआ चाहे वह ग्रुप डी हो दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप डी के जितने भी मैथ्स के डाउटफुल क्वेश्चंस थे दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। इस बार बहुत नए नए क्वेश्चंस उसने शामिल किए थे रेलवे ने। वो सारे के सारे क्वेश्चंस में अपनी सीरीज में दोस्तों लेकर आ रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात दिया है दोस्तों, 1:1:2 दिया है दोस्तों, √2 दिया है। तो cos A cos B माइनस sin A sin B की वैल्यू आपको बताना है दोस्तों। वैल्यू किसकी बताना है? cos A cos B और यहाँ से वैल्यू बताना है दोस्तों sin A और साइन बी की आपको वैल्यू बताना है दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे एक इस तरीके से एक समकोण है यहाँ से, जिसकी जो भुजा है 1 और दोस्तों कितनी है? √2 है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये जब 1 और 1 की भुजा है, ये दोनों 1 की जब ये भुजा की बात कर रहा है ये, तब यहाँ पे यदि हम कहें तो ये एक समद्विबाहु समकोण होगा दोस्तों। कौन सा समकोण होगा? समद्विबाहु समकोण होगा। यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सा समकोण होगा ये दोस्तों? समद्विबाहु समकोण होगा। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों? यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है cos A cos B और sin A sin B की वैल्यू निकालें दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने 4 फार्मूले लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पे सामने आप देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है sin A प्लस B बराबर क्या है? sin A cos B cos A sin B cos A। यहाँ पे आपको कहा है कि sin A माइनस B बराबर sin A cos B sin B cos A। यहाँ पे कह रहा है नीचे cos A प्लस B बराबर cos A cos B sin A sin B cos A माइनस B बराबर cos A cos B और sin A sin B। दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा फार्मूला मिला cos A cos B माइनस sin A sin B, तो दोस्तों क्या हमारा फार्मूला ये वाला मिला, तीसरा वाला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला दोस्तों? ये वाला जो फार्मूला है हमारा, ये इसकी ही वैल्यू पूछी है दोस्तों। तो आपको एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो आगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, तो क्या वो क्वेश्चंस ये जो तीनों वैल्यू है इनसे बन सकते हैं? हाँ दोस्तों, इजिली बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इनको सभी को हम याद कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि cos A प्लस बी की आपको सीधी सीधी वैल्यू निकालना है। मतलब इसका जो मान है वो दोस्तों क्या है? cos A प्लस बी है। तो यहाँ से मैं लिख लूँ cos A प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया cos A प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं कहूँ आपसे कि दोस्तों cos A प्लस बी, चलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों, एक बार इसको हम फिर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने लिखा इस तरीके से, एक ये है दोस्तों, ये 1 और ये हो जाएगा आपका √2। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका कितने डिग्री दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका कैसे? 45 डिग्री दोस्तों। अब 45 डिग्री आपका क्यों हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? ये क्योंकि ये जो दोनों भुजाएं हैं इनके मान आपस में क्या है दोस्तों? बराबर है। तो जब दो भुजाओं के मान बराबर है तो इनके जो आमने सामने वाले जो दोस्तों कोण होंगे ये भी आपस में क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने पूरे फार्मूले लिखे हुए दोस्तों, यहाँ से ये और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा दोस्तों आपका C। तो दोस्तों A और B की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 45 और 45। तो दोस्तों यहाँ से आपने 45 और 45 रखा, तो दोस्तों यहाँ से आपका कितना आ गया? cos 90। और दोस्तों cos 90 की वैल्यू जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है आपकी?
जीरो होते। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? जीरो। दोस्तों ये क्वेश्चन लेने का मेरा जो उद्देश्य था, डाउटफुल क्वेश्चन लेने का उद्देश्य था, उससे आपको 3 से 4 टाइप के नए क्वेश्चन सिखाने का मेरा उद्देश्य। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो फार्मूले लिखे हुए दोस्तों, ये जो हमारे पास जो फार्मूले लिखे हुए हैं दोस्तों, ये फार्मूले से आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब आप इनको देखिए ध्यान से कि ये जो फार्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, दोस्तों आने वाले एग्जामों में इनसे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों हमारा चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका एचसीएफ आपको बताना। दोस्तों तो यहाँ पे जो कि मैंने हमारे जो लास्ट सेशन हुआ था दोस्तों, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, जो आपके को प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, जो को प्राइम नंबर होते हैं हमारे, तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर का क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है। और जो एचसीएफ होता है दोस्तों, वो एचसीएफ होता है वो दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपका जो आंसर, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यदि इसकी एलसीएम की बात करता दोस्तों, तो इसका एलसीएम कितना आया था दोस्तों? 117। जैसे कि मैंने अभी जो हमारा लास्ट जो सेशन था, हमारा जो अभी जो मैंने लास्ट सेशन इसका लिया था, जो डाउटफुल क्वेश्चंस का सारे के सारे जेई के, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझाया दोस्तों, है ना। आप वहां पे जाके भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है साइन 180 माइनस थीटा, आगे कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, आगे कह रहा है ये माइनस का साइन है, और यहाँ से दे रहा है कि कॉस 180 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, इसकी आपको वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मैंने आपको सारा के सारा डाटा यहाँ पे दे दिया है। आप इसके माध्यम से आप दोस्तों इसको मतलब जो मेरा सेशन आ रहा है अभी ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें मतलब विस्तार से पूरा समझाऊंगा कि दोस्तों ये निकलता क्यों है, कैसे निकलता है। तो अभी इतना समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही समझ पाऊंगा दोस्तों। मतलब इस हफ्ते के अंदर अंदर मेरा वो वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा दोस्तों। यहाँ से साइन 180 माइनस थीटा की बात करता हूँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या आपका? साइन थीटा। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका साइन थीटा। अब यहाँ पे दे रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों यहाँ से आपने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, आपने लिखा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, दोस्तों ये हो गया कॉस आपका 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। तो दोस्तों आपने यहाँ क्या लिखा? साइन थीटा लिखा दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ लिखा साइन थीटा। अब मैं अगर यहाँ से कहूँ आपसे कि दोस्तों आगे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि cos 180 माइनस थीटा, ये वाली वैल्यू दोस्तों cos 180 माइनस थीटा, तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा माइनस cos 180 माइनस थीटा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, 180 माइनस थीटा कौन सा हो गया आपका? ये वाला हो गया। ये क्या कह रहा है? माइनस कॉस थीटा, मतलब यहाँ से ये आ गया आपका माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको ही पता साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा होता है। अब ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोस्तों क्या बन गया आपके? प्लस बन गया। अब साइन थीटा और साइन थीटा का यदि गुणा करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा गुणा करोगे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। ये फार्मूला भी है, वो करने का तरीका भी दोस्तों। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। मतलब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है और एएलपी के एग्जाम में आए हुए, ग्रुप डी के, मतलब आप बिलीव करिए मेरा कि ये हर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके जैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आए हुए हैं। बस आपको सीखने की जरूरत ये है दोस्तों, ये जो आपका डाटा है ये सीखने की जरूरत है। और ये जैसे कि मैंने लास्ट जो हमारा सेशन था दोस्तों, इसमें मैंने एक अष्टक नियम पढ़ाया था दोस्तों, तो ये पूरा की पूरा चलता है दोस्तों अष्टक नियम के अनुसार चलता है। और दोस्तों मैं विस्तार से समझाने के लिए मैंने अभी बताया कि जो मेरा सेशन आने वाला है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, मैं आपको उसमें और भी इसमें डिटेल में पूरी जानकारी के साथ दोस्तों, मतलब मैंने बहुत एनालिसिस करके बहुत डाटा निकाला दोस्तों आपके लिए। बस आप मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, तो आपको चीज़ें और बढ़िया बढ़िया समझ में आएंगी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 की आपको दोस्तों वैल्यू इसके जो गुणनखंड है वो निकालना सीधा, जिसका एक गुणनखंड आपको दिया है
जीरोस दे दिया दोस्तों इसने कि x बराबर दोस्तों क्या दे दिया इसने 2 दे दिया। ठीक है दोस्तों, x बराबर इसने क्या दे दिया 2 दे दिया। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है दोस्तों, कि ये जो 24 दोस्तों यदि ये नहीं भी दिया होता आपको x बराबर 2 तो भी हम इसका आंसर इजली ला सकते दोस्तों। मैंने इसका भी बहुत अच्छा तरीका निकाला है करने का, आप बस ध्यान देते जाइए। 95% क्वेश्चंस में आपका ये तरीका लग जाएगा दोस्तों। अपवाद वाली जो स्थिति है मैं उसको एडिशनल आपको समझाऊंगा कि अपवाद वाली स्थिति में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले 24 के दोस्तों आपने कही है फैक्टर के दोस्तों, 24 के जो फैक्टर होंगे वो दोस्तों क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, और 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और दोस्तों क्या होगा 24 होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अच्छा एक काम कीजिए दोस्तों, ऐसे 12 और 24 को आप छोड़ देना, मतलब लेना तो है पर इसको हम इंक्लूड नहीं करते दोस्तों, इसको मैंने रफ कर दिया यहाँ से 12 और 24 को दोस्तों, हमको 8 तक ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे हमको 3 ऐसे नंबर्स लेना है दोस्तों, 3 ऐसे नंबर्स लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए दोस्तों 24 आना चाहिए। और वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि माइनस में भी हो सकते हैं दोस्तों, किस में हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपने 24 किया तो दोस्तों 24 किस किस से बन रहा है आपका, ध्यान दीजिए। एक बन रहा है आपका 8 और 3 और 1 से, तो 8 दिया 24 से कम 24 दोस्तों, एक आपका 24 यहाँ से बना। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि दोस्तों यहाँ पे इसको इन तीनों को जोड़ने या घटाने पे, इन तीनों को यहाँ पे ये तीनों को 8 दिया 24 और 1। अब मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कि 8, 3 और 1 को यदि मैं गुणा करता हूँ दोस्तों तो मेरा 24 बन रहा है। ठीक है, ये लेकिन यदि मैं प्लस और माइनस की कंडीशन में लेता हूँ तो दोस्तों मेरा 5 नहीं बन पाएगा। मतलब यदि मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं, मतलब 8, 3 और 1 को यदि मैं जोड़ने या घटाने पे 5 लाने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं ले सकता। अब दोस्तों अगला क्या ले सकता हूँ मैं, अगला यदि मैंने लिया तो मैंने लिया 3, 4 और दोस्तों मैंने क्या लिया 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मुझे क्या बनाना है 5 बनाना है, तो आप ये कर सकते हैं कि 4 और 3 7, 7 और 7 में से 2 गया तो 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि आ गया 5। तो दोस्तों यहाँ से ये नंबर हमें जो मिले, ये नंबर से आप देख सकते हैं कि इसलिए ये आ रहा है 5। तो दोस्तों यहाँ से एक नंबर आया आपका कितना 4, एक नंबर आया 3 और एक नंबर आया कितना 2। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे माइनस का 24 लेकर आना है तो आप कहेंगे कि सर माइनस के 24 के लिए यहाँ पे तीनों में से एक नंबर माइनस का होना चाहिए। लेकिन यदि आप कहेंगे कि यहाँ पे मुझे प्लस का 5 लेकर आना है दोस्तों, दोनों कंडीशन को आपको देखते हुए चलना है। अब यहाँ से यदि मैं कहूँ कि प्लस का 5 लेकर आना है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से यदि प्लस का 5 लेकर आना है तो 4 और 3 7 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव दोस्तों, ये आया आपका +4, ये आया आपका +3 और ये आया आपका -2। दोस्तों मैं आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो दोस्तों कितना बना, यहाँ बना आपका प्लस का 5 और 12, 12 दूनी 24 दोस्तों, ये किसका बना -24 आपका बना। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आया दोस्तों ध्यान दीजिए कि +4 +3 और -2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप इसमें डायरेक्ट x प्लस कर दीजिए दोस्तों, ये मेरा तरीका है करने का दोस्तों, इस तरीके से मैं करता हूँ इसको सॉल्व। तो दोस्तों और हर एक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आता ही आता है और ये हो जाएगा आपका x -2 दोस्तों। तो ये आपके आगे 3 गुणनखंड, और यदि इसको आपने 0 के बराबर रखा तो दोस्तों x बराबर आपको कितना मिलेगा -4 मिलेगा। यहाँ से आपने x बराबर रखा तो x बराबर कितना मिलेगा -3 मिलेगा, और यहाँ से आपने क्या रखा दोस्तों 0 के बराबर रखा तो x बराबर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यदि आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो भी दोस्तों आपका आंसर इसलिए आ जाएगा दोस्तों। मैं आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये जो हमारा आंसर है -3 एंड -4। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं हम। हमारे अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि 5x² - 13xy
माइनस प्लस 6y² बराबर 0 की आपको वैल्यू बताना है, जिसमें x और y का आपको रेशो दोस्तों बताना है। यहाँ से x और y का आपको रेशो बताना है कि x और y का रेशो आपका क्या होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए। तो दोस्तों ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आप मेरी बात माने तो दोस्तों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप वैल्यू रख के करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। यहाँ से वैल्यू रख के करें तो दोस्तों सबसे पहले हमने वैल्यू रखी, यहाँ से ये वैल्यू आप रख लो 3:5। तो दोस्तों ये आ गया आपका 3:5, ठीक है। अब पहली वैल्यू रखी 3, मतलब x की जगह पे 3 रखना है और y की जगह पे क्या रखो आप 5 रखो, तो रखो 3। तो 3 या रखो, x की जगह पे 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 5 45 दोस्तों, ये आया आपका 45 माइनस यहाँ से रखो 3 दोस्तों, यहाँ से रखो 3 और यहाँ से रखो 5, तो 5 3 15 और दोस्तों 15 5 3 15 गुणा 13 करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 195 195 दोस्तों। यहाँ से रखा हमने कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 गुणा 6 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 150। तो दोस्तों ये आ गया 150 और आपने इसको प्लस किया दोस्तों, यहाँ से 150 और 45 को प्लस किया तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 195 माइनस 195। तो दोस्तों इसको ये सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 0 आ गई। मतलब यहाँ से x और y की जो वैल्यू आ सकती है वो दोस्तों क्या आ सकती है 3 कितनी आ सकती है 5 आ सकती है। अब आपने कहा कि 5x² में माइनस 13xy प्लस 6y² में दोस्तों, अब आपने रेशो रख के देखा दोस्तों कितना 2:1 रख के देखा, मतलब x की वैल्यू आपने कितनी रखी 2 रखी और y की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से रखिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे दोस्तों कितना हो गया 20, माइनस यहाँ से रखिए 2, तो 2 एकम 2 और 13 दूनी 26 दोस्तों ये आ गया, प्लस यहाँ से रखेंगे दोस्तों कितना 1, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना 1 और ये 6, तो दोस्तों 20 और 6 26, 26 में से 26 आपका माइनस हुआ तो दोस्तों आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। मतलब यहाँ से अगली एक और जो वैल्यू है दोस्तों 2:1 ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी दोस्तों। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि जब ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, यहाँ से ये जो दोनों वैल्यू हैं ये दोनों वैल्यू दोस्तों सेटिस्फाई कर रही हैं, तो आंसर हमारा या तो 3:5 होगा या 2 क्या होगा दोस्तों 1 होगा। अब यहाँ पे यदि हम इनको पलटाते हैं आपस में कि 3:5 को मैंने कर लिया 5:3, तो दोस्तों आपका आंसर बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का मतलब यहाँ पे जो 0 आ रहा था अभी सेटिस्फाइंग वैल्यू वो दोस्तों नहीं आएगी, इसका आप खासा ध्यान रखना। चाहे आप इसको पलट दें, चाहे 3:5 को पलट दें, चाहे आप 2:1 को पलट दें, दोस्तों आपका आंसर नहीं आएगा दोस्तों। ये भी आंसर नहीं है, हाँ ये दोनों है, लेकिन दोस्तों ये दोनों अलग अलग दिए इसलिए मैं आंसर में नहीं ले सकता क्योंकि दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों मेरा जो आंसर है वो दोस्तों आंसर क्या है पहला वाला दोस्तों। यहाँ से जो मेरा आंसर है वो क्या है दोस्तों, ये आंसर 3:5 एंड 2:1 दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों cos 18 प्लस cos 162 162 प्लस साइन 126 126 प्लस साइन 234 के आपको वैल्यू बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स चूज करना है दोस्तों। मैं ज़्यादा आपसे बात इसमें मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ दोस्तों। आप पढ़ें, आप यहाँ से चीज़ें सीख कर जाएं और यहाँ पे जो भी आप मैथ्स की बुक लगाते हो या जो भी आप क्वेश्चंस लगाते हो दोस्तों, यदि वो आते हैं तो आप उसमें अप्लाई करें दोस्तों, है ना। मैं यहाँ से आपको सिखाने के उद्देश्य से आया हूँ दोस्तों और आपको सिखाकर ही जाऊँगा। आज मैं आपको 10 से 12 चीज़ें मैंने निश्चय करके आया हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले ध्यान दीजिए कि cos 18 है और यहाँ से कि दोस्तों क्या है cos 162 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये है साइन 126 और 234 है। तो आपको एक काम करना है कि आपको या तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि किन्हीं मतलब किसी को भी प्लस करने पे या तो दोस्तों क्या बनेगा 180 बनेगा, या क्या बनेगा 360 बनेगा दोस्तों, या क्या बनता है 90 बनता है दोस्तों। या तो क्या बनेगा 180 बनेगा, या बनेगा 360, या क्या बनेगा 90 बनेगा। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे चेक करिए कि किन किन को जोड़ने पे क्या क्या बना है। तो दोस्तों आपने किया कि 18 और 162 को जोड़ने पे 180 बन रहा है, मतलब ये हमारे हो गए 2 नंबर दोस्तों। cos 162 आपका ये है दोस्तों, आगे लिख लेना। इसको आगे क्यों लिखना है क्योंकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। प्लस cos 18 डिग्री, ठीक है दोस्तों, एक आपका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये हो गया। अब आगे जो वैल्यू दे रहा है क्या दे रहा है 126 और 234 दोस्तों। जगह कम इसलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ से दे रहा है कि साइन, अब देखो दोस्तों यदि मैं इनको प्लस करता हूँ, यदि मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, एक साइन 126 और साइन 234 को प्लस करता हूँ तो दोस्तों आपका कितना बनेगा 360 बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने लिखा साइन
234 प्लस साइन 126 दोस्तों। प्लस के साइन थे इसलिए मैंने इसको आगे पीछे कर सकता हूँ दोस्तों, यदि माइनस के साइन है तो मैं आगे पीछे नहीं करता। अब यहाँ पे आपको कॉस ए, ये ए और दोस्तों ये क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी दोस्तों फार्मूला यदि आप देखें तो ये फार्मूला दिख रहा है आपको दोस्तों। फार्मूले के बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना कि ये जितने भी फार्मूले हैं ये आपको क्या कर रहे हैं दोस्तों, याद करने हैं। यदि आपको जॉब लेना है दोस्तों, एनटीपीसी में यदि जॉब लेना है तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके 2.66 नंबर की बात है। यदि आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो 1.3 नंबर कटेगा, पूरा की पूरा जो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया तो उसका तो कटेगा ही कटेगा, साथ में 1.33 नंबर भी आपका एडिशनल कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो दोस्तों, वहां पे आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आते ही हैं दोस्तों। यहाँ से जो है आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर क्या दे रहा है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने लायक ये चीज है कि यहाँ पे यदि हम लिखा कि 2, मतलब आपको क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उतना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ध्यान दीजिए कॉस ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को प्लस किया तो दोस्तों कितना आया, कॉस ए प्लस बी। तो दोस्तों ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180/2 और एक आटा, तो दोस्तों ये कितना आया, 90 आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि इंटू कॉस। अब आगे की वैल्यू दोस्तों आपको नहीं लिखना है, कारण क्या है कि कॉस 90 की वैल्यू यदि हम देखें तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, जिसके कारण ये जो पूरा की पूरा समीकरण है दोस्तों, ये कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी हो जाती है 0, जिसके कारण जो पूरा की पूरा समीकरण है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ से कि साइन 234 प्लस साइन 126 दोस्तों ये आपकी वैल्यू है। अब यहाँ से यदि आपने देखा कि साइन ए और साइन बी, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। अब 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 की वैल्यू आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने किया तो 2 साइन ए प्लस बी, तो दोस्तों इन दोनों को आपने प्लस किया तो ये आ गया 360/2, तो 360/2 तो दोस्तों कितना आ गया आपका, 180 आ गया। और दोस्तों साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। तो दोस्तों 0 में से आप यदि 0 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 0 आ जाएगा दोस्तों। मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि दोस्तों साइन 180 की वैल्यू, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइन 180 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। पर उसके पहले दोस्तों ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, एग्जामों में इससे डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको इन फार्मूले पे दोस्तों विशेष फोकस करना है। जब तक मेरी जो सीरीज आ रही ट्रिग्नोमेट्री की, जब तक आप ये सारे के सारे फार्मूले याद कर लीजिए तो मुझे आपको समझाने में भी आसानी होगी दोस्तों, और मतलब आपका भी इसमें बहुत भला होने वाला है। दोस्तों मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और इसको रिपीट करके देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन है मेरा कि cos 5 और cos 24 डिग्री, cos 175, cos 204 और cos 300 की वैल्यू आपको बताना दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। बस आपको क्या करना है दोस्तों कि ऐसी वैल्यूज देखना है जिसमें बनने पे या तो क्या बने दोस्तों 180 बने, या तो क्या बने 360 बने, या क्या बने दोस्तों 90 बने आपका। तो क्या कहेंगे आपकी 90, 160 और 180 और 360 आपका बनना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई किसकी, cos 5 डिग्री की, और यहाँ से वैल्यू उठाई cos 175 डिग्री की। तो मैंने यहाँ लिखा cos 175 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से लिखा प्लस cos 5 डिग्री दोस्तों। इसको मैंने लिखा यहाँ से। अगला क्या है दोस्तों कि यहाँ से cos 204 और cos 224, तो मैंने लिखा यहाँ से cos 204 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री। और दोस्तों जैसे कि अभी मैंने बताया लास्ट सेशन में आपको कि जो cos 300 है उसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ cos 300 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इसको आप रहने दीजिए अलग। तो आप कहेंगे यहाँ से कि cos 175 और cos 5 डिग्री की। दोस्तों ये देखिए आप, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ एक और उसमें। तो आप क्या कहेंगे कि cos A
कॉस ए और कॉस बी। तो दोस्तों कॉस ए और कॉस बी का फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा, कॉस ए कॉस बी मतलब 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो आप कहेंगे कि 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 मतलब ए प्लस बी को जोड़ो दोस्तों 175 और किसको जोड़ा आपने 5 को जोड़ा तो 180 आया, 180 अपॉन 2 करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इंटू करोगे आप तो इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कॉस 170 अपॉन 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपने इसको काटा तो इसको काटने से दोस्तों कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से 85 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो 0 इंटू ये दोस्तों इसकी कितनी भी वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। वैसे ये यदि आप इसको देखें यहाँ से, यदि आप यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये 204 है, ठीक है। अब आप देखते हैं इन दोनों को तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से हमने इन दोनों को प्लस किया, ठीक है। तो प्लस किया तो हमारा क्या आया दोस्तों 2, ये वाला फार्मूला लगेगा ए प्लस बी वाला 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 मतलब दोस्तों 204 और 24 को आपने जोड़ा तो 228 आया आपका 128/2 228/2 है ना। आगे दे रहा है दोस्तों कि इन दोनों को आपको माइनस करना है तो 204 में से 24 आपने माइनस किया तो दोस्तों क्या आया आपका 180 और 180 बटे आपने 2 किया तो दोस्तों यहाँ से आपकी जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी दोस्तों 90 डिग्री बनी। अब आप क्या कहेंगे कि cos 90 की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई 0 हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये पूरा की पूरा जो समीकरण है वो दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब आप कहेंगे कि 0 + 0 + cos 300 दोस्तों ये आपका आया। अब आप यदि कहेंगे cos 300 तो जैसे कि मैंने जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि 300 होता है दोस्तों 60 का। तो आपको वैल्यू किसकी लिखनी है cos 60 की वैल्यू लिखनी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्वाड्रेंट कौन सा मिला दोस्तों। तो यहाँ से आपने देखा कि जो 300 है वो क्वाड्रेंट में कौन सा मिला है, तो दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पे अष्टक नियम चलता है दोस्तों। कौन सा नियम चलता है दोस्तों, अष्टक नियम चलता है। तो अष्टक नियम में आप क्या कहेंगे कि यहाँ से होता है 0, यहाँ से होता है 90, यहाँ से होता है आपका 180, ठीक है, यहाँ से होता है 270 और यहाँ से क्या होता है दोस्तों 360 होता है, ठीक है। अष्टक मतलब ए ऑल साइन टेन और कॉस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वैल्यू किसकी है दोस्तों cos 300 की है। cos 300 की वैल्यू तब 300 की बात करें तो दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों दोस्तों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नंबर क्या होते हैं दोस्तों नेगेटिव होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि cos 60 की जो वैल्यू है वो दोस्तों कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। तो दोस्तों cos 60 की वैल्यू यदि पॉजिटिव लिखा दोस्तों कितना आया 1/2 दोस्तों। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया दोस्तों वो कितना आ गया 1/2 दोस्तों। मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया cos का 1/2, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए और बी दोस्तों संपूरक कोण है। क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी संपूरक कोण है तो निम्नलिखित से ये आपको वैल्यू बताना है का मान बताइए दोस्तों, है ना। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पे ये उसने एक फार्मूला पूछा है दोस्तों, क्या बोला है एक फार्मूला बोला। अब एक फार्मूला बोला है यहाँ से तो ध्यान रखिए एक फार्मूला बोला है तो फार्मूला किसका बोला दोस्तों 10a प्लस 10b। ये इसमें एक फार्मूला होता है दोस्तों 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो दोस्तों साइड में लिखा हुआ है कि ये फार्मूला होता है दोस्तों इसका 10a प्लस b का। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे 10a प्लस b, इस तरीके से आपने लिखा। अब ये कह रहा है संपूरक कोण है, ठीक है दोस्तों। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, जो दो कोण हैं इनका योग दोस्तों कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी a प्लस बी है दोस्तों, ये जो दो भी a प्लस बी है इनका जो कोण का योग है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब 180 डिग्री होना चाहिए इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे a प्लस बी की डिग्री जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 180 आएगी। मतलब आप लिखेंगे 10 180 की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। आपने लिखी 10 180 की वैल्यू। तो दोस्तों यदि आपसे कहूँ मैं कि 10 180 की वैल्यू तो आप क्या कहेंगे दोस्तों 10 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों 0 होती है दोस्तों। आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आया होगा। यहाँ से
अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपको सिखाने के लिए, समय कम है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोस्तों अगला जो सेशन रहेगा मेरा, उसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सिखा के जाऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, ठीक है, यदि मैं आपसे वैल्यू निकालने की बात करता हूँ, एक बार मैं आपको वैल्यू निकालना भी सिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि 180 से संबंधित कोई सी भी वैल्यू आए तो उसको हम कैसे निकालें। तो यदि मैंने कहा दोस्तों कि साइन 180 की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, 0, ठीक है दोस्तों, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है -1। इसके माध्यम से आप कोई सी भी वैल्यू को इजीली आप निकाल सकेंगे दोस्तों। यहाँ से मैंने लिखा कि साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आप कहेंगे कि मुझसे सर tan 180 की वैल्यू क्या होगी। तो यदि मैं कहूँ कि आप tan 180 की वैल्यू पूछते हैं, तो मैं कहूँगा आपसे कि आप साइन 180 की वैल्यू लिख लें और नीचे किसकी वैल्यू लिख लें, cos 180 की वैल्यू लिख लें दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। अब साइन 180 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका -1। तो दोस्तों 0 के बटे में कुछ भी हो तो दोस्तों क्या आती है, 0 आती है। तो दोस्तों tan 180 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। अब आप कहेंगे मुझसे कि सर इसकी तो वैल्यू आ गई, अब आप एक काम करिए, आप निकाल के दिखाइए मुझे cot 180 की वैल्यू निकाल के दिखाइए दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे कि cos 180 डिग्री अपॉन साइन 180 डिग्री दोस्तों, इस तरीके से आप लिखा, ठीक है। तो cos की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, साइन की वैल्यू 0 दोस्तों, अपॉन में यदि 0 आ गया तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या हो जाती है, इनफिनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। इसके साथ यदि आप मुझसे कहेंगे कि सर मुझे सेक 180 की वैल्यू बताइए, कि सेक 180 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में आते होते हैं, मतलब ये एग्जामों में आते ही रहेंगे, या आप ये कभी बंद नहीं होना इनका आना, तो आप इनको याद कर लीजिए बिल्कुल। मतलब ये दो वैल्यू से आप कैसे दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से सेक 180 के दोस्तों सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos लिख सकता हूँ, 1/cos80 लिख सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से 1 और cos80 की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो -1, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आ गई ये भी कितनी आ जाएगी, -1। इसी तरीके से आप दोस्तों cosec की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। cosec 180 की वैल्यू आप निकाली तो cosec 180 डिग्री में आप क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका 1/sin। तो दोस्तों 1/sin मतलब 1/sin मतलब दोस्तों 1/0, और 1/0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इनफिनाइट आपकी आ जाएगी दोस्तों। आई होप कि ये जितनी भी जो वैल्यूज हैं दोस्तों ये आपको समझ में आई होंगी। अब आप एक चीज ये समझ रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बना tan a + b से क्वेश्चन बना दोस्तों, ये मेरा लिखने का जो उद्देश्य है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब हमारा क्वेश्चन tan a + b से बन सकता है तो हमारा क्वेश्चन tan a - b से भी बन सकता है। a - b में हम b को नेगेटिव लेते हैं, यहाँ से b को नेगेटिव लेते हैं, जिसके कारण ये कंडीशन भी नेगेटिव हो जाती है, और ये जो नेगेटिव वाली कंडीशन थी ये किस में चली जाती है दोस्तों, माइनस और माइनस किस में चली जाती है, प्लस में। तो आपको अब याद करने में और आसानी हो जाएगी। मेरा जो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये है कि a/b + c a/b + c दोस्तों क्या कह रहा है, 1/3 कह रहा है, और आगे कह रहा है कि c/a + b क्या कह रहा है दोस्तों, 5/7 कह रहा है। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, b/c +a की आपको वैल्यू बतानी दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप 1 मिनट में कर देंगे दोस्तों इसको। 1 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5-7 सेकंड में हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से वैल्यू किस किस की दोस्तों, a/b + c की जो वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1/3 है, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू किसकी, c/a + b की जो वैल्यू है ये कितनी, 5 दोस्तों कितनी है, 7 है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पे पहली वाली कंडीशन में भी a है, b है और क्या है, c है, और दूसरी कंडीशन में भी a है, b है और क्या है दोस्तों, c है। लेकिन यदि इनके मैं मान की बात करूँ, इनकी जो रेशनल उसकी जो वैल्यू है रेशो में इसकी बात करूँ दोस्तों, ये होती है सेकंड में यदि वैल्यू की बात करूँ तो 7 और 5 कितनी हो रही है, 12। लेकिन पहले में वैल्यू कितनी हो रही है, 4 दोस्तों। जब दोनों में a b c है, जब यहाँ पे भी ऊपर भी a b c है और यहाँ पे भी a b c है, तो
डेफिनेटली यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो उनको बराबर होना चाहिए, लेकिन वैल्यू बराबर है क्या दोस्तों? नहीं है। एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4 है, तो दूसरे की वैल्यू कितनी है? 12। तो यह बराबर नहीं है, तो दोस्तों हमको इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करना पड़ेगा तो दोस्तों क्या मैं इंटू यहाँ से 3 कर सकता हूँ? तो यदि मैंने 4 3 12 करा तो दोस्तों ये 12 बन गया आपका, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। अब जब दोस्तों दोनों वैल्यू बराबर हो गई हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मैं 3 का करूंगा पहले वाले में, यहाँ से भी मैं करूंगा 3 का। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? 9। और दोस्तों ये तो ऑलरेडी है 5 कितना? 7। ठीक है। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछे दोस्तों? यहाँ से बी सी प्लस ए की। तो दोस्तों यहाँ से मैंने इसको एक बार और लिख लिया। तो दोस्तों बी सी प्लस ए की वैल्यू आपसे पूछिए। तो क्या कह रहा है दोस्तों? बी की वैल्यू। तो दोस्तों बताइए बी की वैल्यू क्या होगी? नहीं पता, बी की वैल्यू नहीं दिख रही। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे मुझसे कि सी प्लस ए की वैल्यू, तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू बताइए। 3 है। तो यहाँ से मैंने लिखा 3 प्लस और ए की जो सी की वैल्यू है वो दोस्तों कितनी है आपकी? 5। दोस्तों सी प्लस है तो मतलब ये हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा दोस्तों। मैं आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको मैंने क्या कहा। एक बार और मैं समझा देता हूँ इसको कि यहाँ से आप यदि बी की इंडिविजुअल वैल्यू देखें तो मुझे नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो सी की वैल्यू आप कहेंगे कि सर सी की वैल्यू कितनी है? 5। और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 है तो दोस्तों 5 और 3 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। अब बी की वैल्यू निकालनी, तो जब हमारे पास ए की वैल्यू, ध्यान दीजिए दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आपके पास दोस्तों कितनी है? 3 है। ठीक है। तो ए की वैल्यू आपने दोस्तों कितनी रखी? यहाँ से 3 रखी। ए की वैल्यू यहाँ से रख दी 3। तो दोस्तों 3 यहाँ से यदि मैंने माइनस किया तो दोस्तों आपके पास जो बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 4। तो यहाँ से आपने काटा तो दोस्तों आपका जो रेशो बना है क्या बना? 1:2। और दोस्तों यही आपका क्या है? आंसर है दोस्तों। ये आ गया आपका आंसर 1:2। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस जैसे कि हम पैसे बांटने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में, वो क्वेश्चंस आपके और ये क्वेश्चंस दोनों सेम टू सेम एग्जामों में आते रहते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, बी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 और सी ए प्लस बी बराबर कितना दोस्तों? 105 है। तो वैल्यू किसकी बताना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपको वैल्यू बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान रखिए कि यहाँ पे ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है और ए प्लस बी इसमें भी है, मतलब ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने लिखा ए प्लस बी इसमें मिला, तो यहाँ से मैंने लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अच्छा बताइए क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 45/a। ये जो a था, ये a कहाँ चले गया दोस्तों? यहाँ से ये जो a था, ये वाला ये जो a था, ये बटे में चले गया यहाँ से 45 के। ये जो b था ये 75 के बटे में चले आएगा और ये जो c है ये किसके बटे में जाएगा? 105 के बटे में जाएगा। तो बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 अपॉन क्या हो जाएगा? b हो जाएगा और ये हो जाएगा 105 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? c हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन आएगा, इसलिए मैंने इसको एक बार लिख लिया, इक्वल टू लिख लिया। अब यहाँ से यदि आप ए की वैल्यू एक ऐसी रखें जिससे काटने पे इन तीनों ए बी सी की वैल्यू ऐसे रखें जिसको काटने पे तीनों बराबर आ जाए, तो यदि आप कहेंगे कि ए बी सी की वैल्यू, तो दोस्तों यहाँ से मैंने इनका एफ लिया, तो दोस्तों एफ कितना आएगा इनका? 15। मतलब काटने पे कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो आप यहाँ से एक ऐसी वैल्यू रखें जिसको काटने 15 है, तो दोस्तों ए की वैल्यू आपने कितनी रखी? 3 रखी। ठीक है। अब तो 3 से यदि आपने काटा तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 45 यदि कटेगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 3 से कटेगा तो, और यदि यहाँ पे रखूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए दोस्तों? 5 आनी चाहिए। तो यदि 5 आएगी तो यहाँ से 75, 5 से 75 कटेगा दोस्तों आपको कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यहाँ से जो सी की वैल्यू दोस्तों कितनी आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए, जिससे आपको इसको काटेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एबीसी की हमारी वैल्यूज आ गई, तो ये क्या पूछा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो दोस्तों ये आ गया 49, और यहाँ से आपने इन तीनों को ऐड किया तो दोस्तों आपका जो आंसर आ गया दोस्तों कितना आ गया? 83 दोस्तों। ये रहे दोस्तों आज के हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। और दोस्तों हम लोग बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाना सरल नहीं होता है, तो दोस्तों एक शेयर तो बनता है आज के वीडियो के लिए। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें दोस्तों, अप्रिशिएट आप कर सकते दोस्तों, बहुत मुझे खुशी मिलेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।